सुदर्शन चक्र हो या फिर रॉकेट एंड मिसाइल फोर्स, इन सब में अहम भूमिका के तौर पर इस समय प्रलय मिसाइल गेम चेंजर है। 500 किलोमीटर की इफेक्टिव रेंज वाला, करीबन 5 टन से ज्यादा वजनी और 10 मीटर इसकी लंबाई वाला ये प्रलय, हाल ही में इसके सेल्वो टेस्टिंग हुई है, यानी 2 को फायर किया गया महज 1 मिनट के अंदर और निशाने में सीधा अचूक क्षमता के साथ जो टारगेट है उसको ध्वस्त किया। ये प्रलय मिसाइल है जो कि अब नेक्स्ट फेज के लिए तैयार है और इसको तैयार करने में दिन और रात का पूरा दमखम लगाते हुए इस समय डीआरडीओ प्रलय की अचूक क्षमता को बढ़ा रहा है। कितनी इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है और खास तौर पे जब आप प्रलय देखते हैं, उसके साथ अभी जो फायरिंग हुई, जो टेस्टिंग की गई, वो भी बिल्कुल क्लियर कट एक मैसेजिंग है सभी के लिए। कितनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, कितना कारगर ये है? प्रलय का रेंज है 150 to 500 किलोमीटर है। अभी रिसेंटली हमने 31 दिसंबर को ट्रायल किया, उसमें हमने सैल्वो फायरिंग किया था एंड द ट्रायल वाज कंप्लीटली सक्सेसफुल। एंड इसका तरह तरह का वारहेड है, उससे क्रिटिकल इंस्टॉलेशन जैसे बंकर्स है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, रेडार है, ये सब नाश कर सकते हैं। हमारा पास 1000 kg और 500 kg का भी वारहेड है। सर, और कितना ये सक्षम है, कारगर है? ये हमारे आर्म फोर्सेस की टैक्टिकल स्ट्रेंथ पावर को काफ़ी बढ़ाता है। सबसे पहले तो ये मोबाइल लॉन्चर है, जिसकी वजह से किसी भी जगह से कम समय में इसको लॉन्च किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो हाई वैल्यू टारगेट्स है एनिमी के, उनको कम समय में ध्वस्त किया जा सकता है। ये 2 कैपेबिलिटीज़ है। इसके साथ साथ ये जो मिसाइल है भारत में स्वदेश में निर्मित है, स्वदेशी कंपनियों द्वारा बनाई गई है और हमारे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी के अंतर्गत बनाई गई है। ये हमें पूरी तरह से निर्भर बनाएगा और किसी भी देश पर इस तकनीक के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, हमारे आर्म फोर्सेस की काफ़ी ताकत बढ़ाएगा ये। सर, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कैसे इनहेंस होती है इसकी, क्योंकि इसके बारे में कहा गया, प्रधानमंत्री ने खुद इसका जिक्र किया। सर, इसकी कितनी एक्यूरेसी है और कितना इफेक्टिवनेस, जब हम कॉजी बैलिस्टिक की बात करते हैं, साधारण शब्दों में हम समझ लीजिए कि इसको लॉन्च कर दिया तो टारगेट ध्वस्त करना है, कितनी एक्यूरेसी के साथ ही गिरता है? इसमें बेसिकली इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, वेरी हाई एक्यूरेट इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम with which we can go for very low CEP, and we have achieved till now below few meters of the target, and we have established a very high accuracy, that is low CEP of this missile. So with which this high accuracy we can ensure that दुश्मन का the damage is very high. बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे, कैसे ये बरकरार रखना इम्पोर्टेंट है? इसकी जो फ्लाइट ट्रैजेक्टरी है क्वाजी बैलिस्टिक है। इसका मतलब है कि जब वो हवा में रहता है उसी समय दिशा बदल लेता है और काफ़ी स्पीड से दुश्मन के टारगेट की तरफ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ये चकमा देगा, उसके पकड़ भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो हमारे दुश्मन है उनको इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, इसको अवॉइड करने के लिए या इसके अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए, जो कि नामुमकिन है। इस तरीके से ये हमारे देश के सामरिक क्षमता को काफ़ी बढ़ावा देगा। सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो HQ-9 था पाकिस्तान का, उसको एयर डिफेंस और साथ में जो उनका मिसाइल, हमारी मिसाइल थी, उसने ध्वस्त किया। अब ऐसे में दुश्मन के सर्विलांस ग्रिड को फेल करना, उसको तबाह करना, कैसे प्रलय उसमें भी सक्षम है? ये मिसाइल हाई मोबिलिटी लॉन्चर में इट विल बी माउंटेड ऑन टू द हाई मोबिलिटी लॉन्चर व्हीकल, सो एनिमी का सर्वेलेंस सिस्टम कैनॉट लोकेट आवर दिस वन बिकॉज this system is highly mobile and it can be operated from any point and it is highly networked. So it is easy to fire and then move from that place and start firing from another location. तो सर, क्या चकमा दे सकता है दुश्मन के एयर डिफेंस को, दुश्मन के सर्विलांस ग्रिड को पूरी तरह से?
हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था, ये पूरी तरह से चकमा देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉन्च प्रिपरेशन टाइम इसका बहुत ही कम है। इसका मतलब लॉन्च करने के बाद में कुछ मिनट में ही वो टारगेट पे पहुंच जाएगा और उसको ध्वस्त कर देगा। तो दुश्मन के पास रिएक्शन करने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है, इसमें शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी है। मतलब लॉन्च होने के बाद में तुरंत वो दूसरी जगह पे जाएगा। दुश्मन जब तक पता चलेगा किस जगह से आया था, ये दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा और वहाँ से वार करेगा। मतलब इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा दुश्मन के लिए। इस तरीके से दुश्मन को इसको चकमा देना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है भारत की प्रलय मिसाइल। हाल ही के दिनों में इसको सेल्वो फायर किया गया है। इसका मतलब है एक साथ महज 1 मिनट के अंदर 2 फायर करने के बाद ये टारगेट को हिट किया। कुल मिला के 10 मीटर इसकी लंबाई है और 5 टन वजनी। ये 500 किलोमीटर तक इफेक्टिव होकर अपने दुश्मन के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम हो, रडार हो या फिर एयर स्ट्रिप हो, पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। ये दुश्मन के सर्विलांस ग्रिड को फेल करने में पूरी तरह से सक्षम है और यही वजह है कि आने वाले टाइम पर चाहे मिसाइल फोर्स हो, रॉकेट फोर्स, उसके अलावा सुदर्शन चक्र जो भारत तैयार कर रहा है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्रलय मिसाइल निभाने वाली है। और हाल ही के दिनों में इसे और अपग्रेड किया जाएगा। साथ में आने वाले समय में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बेड़े का भी ये अहम और मुख्य हिस्सा होगा। और इसीलिए इंडिया टीवी आपको सीधा दिखा रहा है भारत की आत्मनिर्भरता वाली ताकत। ये भारत की आत्मनिर्भरता वाली ताकत है। यह है प्रलय मिसाइल, जिसकी रेंज करीबन 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर इफेक्टिव है। ये 5 टन की ये मिसाइल जो कि 10 मीटर इसकी लंबाई है, हाल ही के दिनों में सेल्वो फायर किया गया। इसका मतलब है कि महज 1 मिनट से कम समय में 2 मिसाइल्स को फायर किया गया और पूरे टारगेट को अचीव करते हुए इसने अपने टारगेट को ना ही केवल अचीव किया बल्कि सांकेतिक तौर पे देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीकात्मक तौर पर पूरे विश्व में डंका और परचम लहराया है। हम आपको यह भी बता दें कि आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना में भी इसको शामिल किया जाएगा। भारतीय सेना के लिए इसके ट्रायल्स किए जा रहे हैं। मिसाइल और रॉकेट फोर्स जो तैयार किया जाएगा या फिर सुदर्शन चक्र जो होगा, उसमें एक अहम भूमिका निभाते हुए यह प्रलय मिसाइल होगी। पूरी तरह से देश में ही तैयार, देश में ही निर्मित। डीआरडीओ ने इसे तैयार किया है, इसकी लगातार टेस्टिंग की जा रही है और हम आपको यह भी बता दें कि अपग्रेडेशन के तौर पर और इसे मॉडर्नाइज किया जा सकता है। इसकी रेंज भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी के समय में सबसे ज्यादा गेम चेंजर के तौर पर है तो ये प्रलय मिसाइल।